बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरी मोअज़्ज़ज़ बहनों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा बयान लेके आई हूँ कि दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़ किस तरह हुआ। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पढ़ लें एक छोटी सी दुआ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहो या फ़त्ताहो या फ़त्ताहो रब्बना ज़िदना इल्मा व आमला या फ़त्ताहो आमीन सुम्मा आमीन। तो हम शुरू करते हैं कि दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ। पहले भी बयान किया जा चुका है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करन थे जो सब इस्लाम पर कायम थे। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करन से मुराद नस्ल या सदी है। इन लोगों के बाद ऐसे वाक़यात पेश आए जिनके नतीजे में लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। इस तब्दीली का सबब इस रवायत से वाज़ह है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस आयत मुबारक की तफसीर में ज़िक्र फरमाया है और कहने लगे कि अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना और वद और सवा और यागूस और यऊक और नसर को तो कभी भी तर्क ना करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाज़ नेक आदमियों के नाम थे। जब वो फोत हो गए तो शैतान ने इनकी कौम के दिल में ये बात डाली कि जहाँ वो हजरात बैठा करते थे वहाँ बुत बना कर रख दो और उनके वही नाम रख दो जो इन बुज़ुर्गों के थे। उन्होंने ऐसा ही किया। इस वक्त बुतों की पूजा नहीं की जाती थी। जब वो लोग फोत हो गया और इल्म मिट गया तब उनकी पूजा होने लगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद यही बुत बाद में अर्ब में पूजे जाने लगे। अमाम इब्न हुरैरा रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर में मोहम्मद बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत किया। उन्होंने फरमाया ये हज़रात आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान के ज़माने के औलिया कराम थे। इनके कुछ पैरोकार भी थे जो इनके तरीके पर चलते थे। जब वो फोत हो गए तो उनके अकीदतमंद पैरोकारों ने कहा कि अगर हम इनकी तस्वीरें बना लें तो इनकी याद की वजह से हमें इबादत का शौक़ ज़्यादा होगा। चुनांचे उन्होंने इनकी तस्वीरें बनाई। जब ये तस्वीरें बनाने वाले अफराद फोत हो गए और उनकी जगह दूसरे लोग आ गए तो इब्लीस ने उनके दिल में वसवसा डाला कि तुम्हारे बाप दादा इन औलिया कराम की इबादत किया करते थे और इन्हीं की वजह से उन्हें बारिश मिलती थी। चुनांचे इन लोगों ने इनकी इबादत शुरू कर दी। अबू अल मुत्तहर से रवायत है कि अबू जाफ़र मोहम्मद बाकिर नमाज पढ़ रहे थे कि हाज़रीन ने यजीद बिन मलहब का जिक्र किया। नमाज से फारिग होकर उन्होंने फरमाया तुमने यजीद बिन मलहब का जिक्र किया। वो इस इलाके में कत्ल हुए जहाँ सबसे पहले गैरुल्लाह की पूजा होती थी। उन्होंने बुत के बारे में फरमाया वो एक नेक आदमी था जो कौम में दर हर दिल अजीज़ था। जब वो फोत हो गया तो लोग बाबुल में इसकी कब्र पर बैठ गए और बहुत ज़्यादा गमगीन हुए। जब इब्लीस ने इनका गम देखा तो इंसानी सूरत में इनके पास आकर कहने लगा मैं देख रहा हूँ कि तुम इन साहब को वफ़ात पर बहुत दिल गिरफ्ता हो। क्या मैं तुम्हें उन जैसी एक सूरत ना बना दूँ जो इसकी जगह रखी जाए और इसकी यादगार बन जाए। उन्होंने कहा हाँ बना दो। इसने बुत का बुत बना दिया। उन्होंने इसे चौपाल में रख लिया और इसे याद करने उससे बातें करने लगे। जब इब्लीस ने देखा कि लोग बुत को बहुत याद करते हैं तो कहा क्या मैं तुम में से हर शख्स के घर में इस तरह का एक मुजस्मा ना बना दूं जिसको देखकर वो उसे याद करे। उन्होंने कहा हाँ बना दो। इसने हर शख्स के घर में एक बुत बना दिया। वो इसको देख कर इसके वलीउल्लाह होने को याद करते थे। जब उनके बेटे बड़े हुए तो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को इन बुतों को अहमियत देते हुए देखा तो वो भी इसी तरह अहमियत देते रहे। हत्ता कि अगली नस्ल के लोग इस बात से बेखबर हो गए कि उनके उन बुज़ुर्गों ने सिर्फ याद करते थे। अलबत्ता उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इनकी इबादत शुरू कर दी। चुनांचे सबसे पहले जिस मखलूक की इबादत की वो वुद बुज़ुर्ग का बुत था। इस तफसील से हमें मालूम होता है कि हर बुत को पूजने वाली एक अलग जमात थी। ये भी कहा जाता है कि जब तवील ज़माना गुजर गया तो उन्होंने तस्वीरों की जगह मुजस्सम बुत बना लिए ताकि ज़्यादा देर तक कायम रह सकें। यानी पहले तस्वीरें बनाई गई थी, बाद में तस्वीरों के मिट जाने के खौफ से मुजस्मे बनाए गए, बाद में इनकी इबादत होने लगी। इनके यहाँ उनकी इबादत के बहुत से तरीके थे जिनका हम अब मुख्तलिफ जब मैं आगे आपको लेक्चर दूँगी तो मैं आपको बताती जाऊँगी। हज़रत उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हबशा में जो गिरजाघर देखा था इसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। इसका नाम मारिया था
उन्होंने इसकी खूबसूरती का जिक्र किया और उसमें जो तस्वीरें थी इनका जिक्र भी किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों में जब कोई नेक आदमी फोत हो जाता था तो इसकी कब्र पर मस्जिद इबादतगाह तामीर करते थे और इसमें तस्वीरें बनाते थे। अल्लाह के यहाँ ये लोग मखलूक़ात में बदतरीन है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो मेरी बहनों, ये आज एक छोटा सा मैंने बयान दिया कि किस तरह दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरे बयान बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।